हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस करेंगे जो जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और आपके पास वक्त बहुत कम है, मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आप 1 घंटा जो सीसैट कर रहे हैं उसमें से टाइम निकाल कर जरूर इसको देखें, आपको एग्जाम में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक यूनिट डिजिट के बारे में पूछा गया है कि यूनिट डिजिट कैसे क्या होगा, लेकिन उसके आगे अगर यूपीएससी बढ़ती है तो ये भी पूछ सकती है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। राइट, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा किसी भी एक्सप्रेशन में। जैसे अगर ये एक एक्सप्रेशन है तो इसमें ये पूछती है कि यूनिट डिजिट की पोजीशन क्या होगी, है ना। तो देखिए, अब हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यूनिट डिजिट निकाल रहे थे। यूनिट डिजिट निकालने में हम लोग क्या करते थे कि जो भी लास्ट का एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे आपस में, जैसे 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, और इसके बाद निकाल कर देखते थे कि क्या पोजीशन है। राइट, ये क्यों करते थे? ये इसलिए करते थे क्योंकि 22 का मतलब क्या है? 22 का मतलब है 20 प्लस 2, लास्ट का डिजिट 2। 31 का क्या मतलब है? 30 प्लस 1, लास्ट डिजिट। सिमिलरली 44, 40 प्लस 4, 27, 20 प्लस 7, 37, 30 प्लस 7 एंड 43, 40 प्लस 3। तो ये जो डिजिट होती थी, ये वाली लास्ट वाली डिजिट, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो भी आंसर होता है उसका यूनिट डिजिट नोट कर देते हैं। अब देखिए ये क्यों करते हैं लास्ट का डिजिट, क्योंकि देखिए जब भी आपको ऐसा आता है मल्टीप्लिकेशन में तो ये जितनी डिजिट्स है वो सब 10 से डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, ये जितनी डिजिट है ये डिजिट 10 से डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, तो आपको जब भी यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन में निकालने कहा जाता है तो कहा जाता है कि जो इनका यूनिट पोजीशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। क्योंकि जब भी आप एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने निकाला 12 इंटू 33, है ना, तो आप इसको कहा जाएगा यूनिट डिजिट निकालने, तो आप निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि हाँ यूनिट डिजिट इसका 6 होगा। कैसे? 33 इंटू 12, यूनिट पोजीशन के डिजिट को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। यूनिट पोजीशन के डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6 आया। फिर आगे आप जो भी मल्टीप्लाई करें 2, 3, 33, ये यूनिट पोजीशन का नहीं है ना। तो यानी एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं? 30 प्लस 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 10 प्लस 2, यही कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। यानी कि आपने क्या किया? 30 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। यानी कि अगर इन सबको 10 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? ये वाला पार्ट 10 से इजीली डिवाइड हो गया। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट, वो भी 10 से इजीली डिवाइड हो गया। उसका नेक्स्ट पार्ट, वो भी 10 से इजीली डिवाइड हो गया, है ना। बचा कौन? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपका डिवाइड नहीं हुआ, ये वाला पार्ट आपका बाकी रह गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो 10th की पोजीशन होती है या उसके आगे की पोजीशन, वो उसको मान के चलते हैं कि वो 10 से डिवाइड हो रही है। इसीलिए जब भी यूनिट डिजिट निकालने कहा जाए, समझे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं 33, 44, 27, 37 एंड 43, इसको हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं। और हर जो भी है 10 से डिवाइड करने का क्या मतलब है यहां, कि जितने भी इंडिविजुअल्स नंबर हैं उनको 10 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर यहां लिखना है। 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 2। 31 को करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1। 44 को करेंगे 10 में जाएगा, रिमाइंडर 4। 27 को करेंगे 10 से, रिमाइंडर 7। 37 को रिमाइंडर 7 और ये 3। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो, जैसे इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर आप कीजिएगा तो 12 को क्या होगा, 12 इंटू 33 अपॉन 10। 10 और 12 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और 3 और 33 में रिमाइंडर 3। देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, आ गया ना। इसीलिए जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं, जब यूनिट डिजिट निकालने कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं और जितना भी है सबको इंडिविजुअली
डिवाइड करके 10 से जो रिमाइंडर आता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी जो यूनिट पोजीशन होती है उसको नोट कर देते हैं, यूनिट डिजिट होगी, राइट। ये यूनिट के लिए कहते हैं। और लास्ट 2 यूनिट डिजिट बोले, यानी देख रहे हैं लास्ट 2 यूनिट डिजिट की तरफ भाग रहा है कि लास्ट 2 यूनिट डिजिट पूरा मल्टीप्लीकेशन का बताइए। उस केस में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं, राइट। जब नॉर्मल यूनिट डिजिट निकालने का है तो 100 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह क्यों, आपने देखा ना कि हमें सिर्फ यूनिट पोजीशन चाहिए, यूनिट पोजीशन चाहिए, तो यूनिट पोजीशन को छोड़ करके बाकी जितने हैं उन सबको हटाना है। तो वो सब किससे डिवाइड हो जाएंगे, हर नंबर 10 से। इसके ये 10th पोजीशन है सबकी, तो ये 10 से डिवाइड होगी, तो 10 से सबको इंडिविजुअली डिवाइड करके हटा देंगे। उसी तरह जब हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 10 के बाद 1000 से, तो 1000 के आगे की जितनी नंबर है उन सबको हमें हटाना होगा, इसीलिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर पूछे तो उसको 1000 से करते हैं, ठीक है। ये इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट वाली पोजीशंस को शायद अभी देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ वक्त नहीं था, नहीं बता पाया आप लोगों को, और जितनी चीजें मैं भी आपको बता रहा हूँ सब पेड लेक्चर का पार्ट होगा जो आपको मिसिंग है, जहां जहां आपको दिख रहा है। अब एक बार पेड लेक्चर कीजिए, मेरी गारंटी है आपका सीसेट का प्रॉब्लम हमेशा का, सीसेट क्या मैथ का ही प्रॉब्लम, मैथ्स में अगर आपको बचपन से प्रॉब्लम रही हो तो भी आपका मैथ कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अगर लास्ट 2 डिजिट कह रहा है इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब आपको लगेगा कि यार इसमें भी तो कैलकुलेशन बढ़ ही रहा है, इतना बड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन करना ही पड़ रहा है, ठीक है। हम इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 11 हो गया, ये 21 हो गया, है ना, ये 11 हो गया। अब जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो 21 से बड़ा है, राइट। शुरू में हम इसको छोटा नंबर कर लेते हैं, बाद में जिससे छोटा किए उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर को, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो भाई आपका क्या हो रहा है 25 तो इससे छोटा ही है, 22 तो इसको रहने देंगे, लेकिन इसका करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 6, 11 बाकी है रहने देंगे छोटा है, 27 करेंगे रिमाइंडर 2, 37 करेंगे रिमाइंडर आपका 12 और 43 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 18, देख रहे हैं 25। अब क्या हो सकता है, जो बड़ा डिजिट है इसको 132 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे ये 132 हो गया, ये आपको 22 हो गया और ये आपको 216 हो गया अपॉन 25। अब फिर रिमाइंडर निकालिए तो 7 बार में इसका क्या हो जाएगा, 7 बार में 125, 7 रिमाइंडर 7 ये, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 16 200 टाइम्स में, राइट। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करें या इसको सीधा छोटा बना दें, 7 इंटू 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 2, आपका रिमाइंडर सिंपली आ जाएगा 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं 77 इंटू 32 अपॉन 25। 75 और 25 को करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, और इसको करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा 7, यानी 14 यूनिट डिजिट पे, यानी आपको लास्ट 2 डिजिट यहां पर 14 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया था, 100 की जगह इसको 25 कर दिया था, ठीक है। तो रिमाइंडर भी अब वापस से इसको 100 पहुंचाइएगा तो क्या होगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी लास्ट 2 डिजिट 56 हो गया। समझे, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लीजिए। क्या कहा मैंने कि अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे तो 100 से डिवाइड करना है, इंडिविजुअली आपको निकालना है। अगर आपको और इजी लग रहा है, ठीक है, कि मुझे ऐसे नहीं करना है, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट 2 डिजिट और 100 से डिवाइड कीजिए, लास्ट 2 डिजिट जो बच जाए उसको रखिए, बाकी हटा दीजिए। लेकिन वो थोड़ा सा फिर मल्टीप्लीकेशन मैं क्यों करूं लेंदी वाला, तो इसीलिए मैंने इसको सिंपल बना दिया, 25 कर दिया। अब 25 से मेरा सिंपल होता है, जो छोटे थे उसको रहने दिया, जो बड़ा था उसका रिमाइंडर लिखते गया, है ना। 22 का 25 से छोटा है तो रहने दिया, फिर 31 बड़ा है रिमाइंडर 6, 11 रहने दिया, 27 को 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2,
37 को करेंगे 12, 18, फिर इसको सॉर्ट, इसी तरह इसका रिमाइंडर मैं निकालते चला गया, जो लास्ट में आया 14 रिमाइंडर, क्योंकि मैंने 100 को 4 टाइम्स डाउन किया था, ठीक है, और 25 लिखा था, तो इसीलिए वापस 25 को 100 बनाएंगे, तो उसके लिए हमें रिमाइंडर को 4 टाइम्स 100 करना पड़ेगा, इसीलिए लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा आपका 56। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे लास्ट 3 डिजिट बनाइए, बताइए किसी भी मल्टीप्लिकेशन का, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर लास्ट 3 डिजिट पूछ दिया तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट में 10 से करते हैं इंडिविजुअली, 2 डिजिट में लास्ट 2 डिजिट के लिए 100 से करते हैं, लास्ट 3 डिजिट के लिए 1000 से करते हैं। यूपीएससी ने लास्ट 2 डिजिट का अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, मे बी वो आपको ये क्वेश्चन दे, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 157 ये, ठीक है, इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 10 की पावर n, राइट। यानी एक तरीके से ये जो 157 है, फैक्टोरियल 157, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं वही पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, सिंपल, 157 को पहले 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 31, राइट। फिर 31 को 5 से डिवाइड कीजिए 6, राइट। फिर 6 को 5 से डिवाइड कीजिए 1, और बाकी इस तीनों को जोड़ दीजिए, 31 + 6 + 1, मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। कितना सिंपली इसको निकाल सकते हैं, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए दूसरा तरीका क्या है कि 151 में सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, राइट। फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए जब भी आप मल्टीपल आप निकालते हैं, फैक्टोरियल जब मैं निकाल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप, इसका मतलब क्या हो गया 157 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 157 इंटू 156 इंटू 155 इंटू 150 इंटू डॉट 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 1 तक, है ना। तो इसमें आपको सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना, जब आप चलेंगे तो फर्स्ट तक देखिए, जब आप फैक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं तो 5 आया, 10 में भी एक ही बार 5 आया, ठीक है। लेकिन जब 25 आता है तो 25 में 2 बार 5 आ जाता है, 5 × 5, वहां काउंटिंग आपकी खराब हो जाती है। यहां पर अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ 5, क्योंकि नंबर ऑफ 10s तो किसी में उतने ही होंगे जितनी बार 5 आएगा, नंबर ऑफ 10 कितने होंगे फैक्टोरियल में, जितनी बार 5 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि 10 जो है वही बताएगा ना, जितनी बार 10 आया है उतनी बार नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जितनी बार 10 आया है। 1000 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जितनी बार 10 आया है ना। और 10 उतनी ही बार आएगा जितनी बार 5 आया है ना, जितनी बार आपका 5 आया है। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे सिर्फ, तो यहां पर कितना आ रहा है आपका 31 तो आ जा रहा है, राइट। लेकिन क्या छूट रहा है, यहां 25 में 5 2 बार आया है, समझे, 25 में 5 2 बार आया है। आगे बढ़ेंगे तो 125 में 5 3 बार आएगा, समझे, 125 में 5 3 बार आएगा। जब इसके आगे 150 में आपको 5 3 बार आएगा, है ना। तो ये वाले 5 छूट जाते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, पहले हम 5 से डिवाइड किए, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड किए। जब जहां 2 5 आता है वो नंबर इससे छोटा होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। 5 का कुछ भी वैल्यू, लेकिन जो नंबर है, तो अब मैक्सिमम कहां तक 5 आएगा, 3 ही बार आ रहा है ना, 5 के 3 यानी 125 तक। 125 के बाद 5 लीजिएगा तो 625 आएगा, जो 157 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम 157 से जो छोटा नंबर 5 का क्यू है वहां तक लेंगे। तो 31, यहां से 6, यहां से 1। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर जो आ रहा है सो आ रहा है, क्वेश्चन से बस मतलब होता है, ठीक है। तो 38 आ गया, ठीक है। अगर इसी में आपको क्वेश्चन को थोड़ा और बदल सकता है, ये तो आपको सिंपल हो गया। अगर यही पर बोले कि 10 की पावर n की जगह 12 की पावर n है, तब आप क्या करेंगे, मामला फंस गया। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए तो आपको आता था, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए तो आपको आता था, लेकिन
अब आपको बोल रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि ये 10 नहीं 12 हो या 18 हो या 16 हो, कोई सा भी नंबर हो, यहां दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहां तो नंबर ऑफ जीरोस पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, परफेक्टली डिविजल का मतलब क्या होता है कि 12 से जितनी बार भी मैं 12 लूं, ठीक है, मान लीजिए अगर इसका मतलब क्या हो गया, 157 इंटू 156 इंटू 155 इंटू डॉट 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 1, बीच में 12 आएगा, 24 आएगा, है ना, जितना भी 12 का टेबल है वो सब आएगा। तो कितनी बार एन ले की परफेक्टली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, समझे, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यानी 12 के टेबल में जितना पार्ट ये आया हुआ होगा सारा को करना पड़ेगा, है ना, उतनी बार 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अब क्योंकि वो तो सब आएगा ही, 12 भी आएगा, 36 भी आएगा, 24 भी आएगा, 30 इस रिमाइंडर में वो सब आएगा, है ना, वो सारा का सारा आएगा। अब देखिए इसको और कैसे आसानी से करते हैं। मान लीजिए 12 है, समझे, 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब हो गया 3 इंटू 4, राइट, 3 इंटू 4, राइट, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर। सबसे आसान निकालना होता है स्क्वायर के बाद में, स्क्वायर का जो होता है उसको बाद में देखते हैं, 2 का, 2 से, 3 से, 5 जो प्राइम नंबर के टर्म्स में, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 का निकालेंगे कि 2 से कितनी बार आ रहा है, जिस तरह हम 5 से निकाल रहे थे उसी तरह 2 से निकालेंगे, पहले 2 से 2 बार में, फिर 2 से 2 के स्क्वायर के टर्म्स में, फिर 2 के क्यू के, जिस तरह 5 का निकाला था बस वैसे ही पहले एक बार 2 से निकालेंगे, एक बार 3 से निकालेंगे। 157, 2 का 4 16 हो गया, जब तक 128 नहीं आई, इससे छोटा, राइट, सोलह, 32, 64, ये हो गया 128। अब इसके ऊपर लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, अगर आपको देखिएगा तो क्या आ रहा है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, जैसे 5 में कर रहे थे कि नंबर ऑफ 5 कितनी टाइम्स आया है, जैसे 25 आया है, उसी तरह इसमें क्या आ रहा होगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64 से 128। तो वो जितने नंबर्स आए हैं उन सबको हम देख लेंगे पहले, ठीक है। तो ये 7 और ये 3, 4 से करेंगे तो ये 3 एंड 9, 8 से करेंगे तो 1 और 9, फिर ये 9 144 टाइम्स में, 32 4 128 2 1, ठीक है। ये आ गया 152, राइट, ये आपका एडिशन कीजिएगा तो 152 आ गया। यानी कि 2 से जब आप कर रहे हैं तो कितने आने चाहिए, 152, राइट। तो जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर से 152/2, यानी कि 76, यानी कि 76 टाइम्स जो है आपको ये आएगा 4 वाला। आप डायरेक्टली 4 से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बहुत नंबर्स ऐसे हैं जो छूट जाएंगे, बहुत नंबर्स ऐसे हैं जो आपके छूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग प्राइम नंबर्स के टर्म्स में उसको निकालते हैं, 2 के टर्म्स में, 3 के टर्म्स में, 5 के टर्म्स में, 7 के टर्म्स में। और जब आता है तो जैसे 4 आया है तो 2 का स्क्वायर लिया, ठीक है। अगर यहां पर 9 आता तो 3 का स्क्वायर लेते, जैसे देखिए अभी हम लोग इसको निकाल लिए, ठीक है। सिमिलरली अब हम 3 के टर्म्स में निकालेंगे कि अगर आपने 2 से किया तो 76 टाइम्स, 152 टाइम्स जो है आपको इसमें कितनी बार आ रहा है, 156 टाइम्स 2 आ रहा है। तो 4 कितनी बार आएगा, 76 टाइम्स 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह अब हम निकालेंगे पहले कि 3 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो 3 से हम निकालेंगे कि 3 कितनी बार आ रहा है, राइट। वैसे ही सिमिलरली उसी तरह 157/3 प्लस 157/3 का स्क्वायर यानी 9,
157 यानी ये 27 81। अब इसके आगे करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। 5 2 9 से करेंगे तो 1 और 7 है ना। ये 27 से करेंगे तो आपको आ जाएगा 6 टाइम्स में, 27 और 6 नहीं सॉरी 5 टाइम्स में, और 81 वाला 1। ठीक है, तो कितना हो गया 69 और ये 75। ठीक है, तो अब आपको ये चीज आ गया कि 3 वाला जो है वो 375 टाइम्स आ रहा है और 4 जो है 76 टाइम्स आ रहा है। तो जो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी उतनी ही बार 12 आ रहा होगा, तो 75 यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी जितनी बार ये आया होगा फैक्टोरियल 157 में। ठीक है, तो n की वैल्यू अब हो जाएगी आपको 75, राइट, कि 12 की पावर 75 रहेगी तो 157 फैक्टोरियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि एक लंबा एक्सप्रेशन दिया रहे और परफेक्टली डिवीजन हो। ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए, इसको हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 42 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो n की किस वैल्यू के लिए होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको लगेगा कि यार अब कैसे निकालें 42 की पावर n क्या लें। ठीक है, सबसे पहले ये सोचिए इस नंबर को डिवाइड होने के लिए किस नंबर से डिवीजन होना होगा, परफेक्टली डिवीजन होना है, यानी सबसे पहले 42 का एलसीएम निकाल लीजिए। 42 का एलसीएम क्या होगा 2 21 3 7, यानी 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यानी और 42 की पावर n का क्या मतलब हो रहा 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर n, राइट, यानी 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 7 की पावर n। अब इसमें कितनी बार 2 आया हुआ होगा, कितनी बार 3 और कितनी बार 7। तो एक बात तो पक्का है कि इन सबको देख करके कि 2 और 3 तो 7 से मैक्सिमम बार ही आया होगा, 7 से मैक्सिमम बार ही आया हुआ होगा। तो इस एक्सप्रेशन में 7 जितनी बार आया हुआ होगा उतनी ही बार वैल्यू होगी n की। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि 2 तो इस 64 में बहुत बार आएगा, 62 में बहुत बार आएगा, 92 में आएगा, 42 में आएगा, 3 भी 66 में आएगा, 63 में आएगा, 50 क्या नाम है 52 में आएगा, है ना, 42 तो 7 सबसे कम आएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे एक्सप्रेशंस में सबसे पहले 7 हो इस टाइप का जिनकी वैल्यू सबसे कम आने का चांस है, उसकी वो कितने होंगे वो चेक कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, 7 किसमें आने का चांस है 42 में, 7 इंटू 6, 57 में नहीं आएगा, 92 में नहीं आएगा, 91 में आएगा, 7 इंटू 13, ठीक है, 52 में नहीं आएगा, 62 में नहीं आएगा, 63 में आएगा, यानी 7 इंटू 9, आगे 64 में नहीं आएगा, 65 में नहीं आएगा, 67 में नहीं आएगा, मतलब 7 सीधा सीधी 7 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 7 के टेबल में 6 टाइम्स 42, 13 9 टाइम्स 63, 13 टाइम्स 91, है ना, तो सिर्फ 3 ही बार आएगा और एक बार भी नहीं आएगा। तो 7 कितनी बार आ रहा है 7 3 टाइम्स आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7। ये इसलिए बता दिया कि 42 की पावर n देख करके आप लोग घबरा जाएंगे, और यूपीएससी ये पूछती है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। ठीक है, डिविजिबल में क्या होगा, तो n दे करके क्वेश्चन को टफ बना सकती है, जबकि क्वेश्चन कितना सिंपल है आप देख सकते हैं, वहां घबराइएगा मत। अगर किसी के भी पावर n दे रखा हो, कुछ भी हो, फैक्टोरियल में हो, डिविजिबल हो, आप सबसे पहले उसका एलसीएम प्राइम नंबर्स में उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर में उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, और सबका आप ये चेक कीजिएगा कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 की पावर n की वैल्यू क्या, 3 की पावर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n से तो, और जो इन सब में जो भी प्राइम नंबर जो सबसे मिनिमम जिसकी होगी वही n की पावर होगी, तभी तो परफेक्टली डिविजिबल होगा ना। अगर आप 2 की पावर वाला ले लेंगे तो 7 की पावर तो उतनी आएगी ही नहीं, परफेक्टली डिविजिबल होगा ही नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा 42 ही।
है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब हो जाता है कि एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें डिफरेंस चाहिए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के पहले पढ़िएगा तो घबराइएगा मत। ठीक है, घबराइएगा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस लैंग्वेज में लिख दिया। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सबको मतलब यूपीएससी लेंदी बना सकता है, वर्ड्स में लिख सकता है और मामला फंसा सकता है। जबकि कितना सिंपल क्वेश्चन है कि डिफरेंस पूछ रहा है कि नंबर फ्रॉम 2 to 100। ठीक है, समझे, डिफरेंस फ्रॉम 2 to 100। ठीक है, 2 से लेकर 100 के बीच के आपको नंबर्स के बारे में पूछ रहा है, जिसमें वो नंबर्स जो 1 और खुद से डिवाइड होते हो, ठीक है, उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स है, माइनस जो इनके अलावा भी 1 और इटसेल्फ यानी एक और खुद से के अलावा भी किसी और से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो पहले लाइन के अकॉर्डिंग जो है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, यानी कि पहला बोल दिया नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 100। ठीक है, आपको पूछ ही दिया है डिफरेंस, पहला ये हो गया। इसमें से क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, पहला ये है, दूसरा नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स जो एक और खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। ठीक है, बिटवीन 2 and 100। ठीक है, 1 और 100 के बीच के प्राइम नंबर्स कितने हो जाते हैं? पहले तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 2 और 100 के बीच? 99 नंबर्स है। क्यों? 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर हो गए, एक को हटा दो 99 नंबर्स हो गए, तो 99 नंबर्स है। और 2 और 100 के बीच प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे? आराम से 25, सबको पता है, निकाल लीजिए, देख लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 23 29 करके देखिए, 25 है ना, मैंने बताया हुआ है प्राइम नंबर्स वाले में। ठीक है, और नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे यहां पर? नंबर ऑफ जितने नंबर है 99 नंबर से 25 घटा दीजिए, 74। तो हमें यह पता चल गया कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो है वो 25 है और कंपोजिट नंबर 74। तो अब इसका डिफरेंस निकालने बोल रहा है, 74 माइनस ये 49, बी ऑप्शन। क्वेश्चन कितना सिंपल है, उसी को इसने एलोबोरेट कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो क्या पूछ रहा है। समझे, सीधा सीधी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में दे रखा है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको दिया है। यूपीएससी को प्राइम नंबर से बहुत प्यार है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्राइम नंबर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंफ्यूज कैसे कर रहा है बस देखिए। सम पूछ रहा है, 2n+1 प्राइम नंबर्स, इतने सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इनका सम पूछ रहा है जब n ये दे रखा हो। कह रहा है जब 2 + n प्राइम नंबर्स जो हैं, ठीक है, इनका सम इवन नंबर है, इन सब का सम इवन नंबर है। मतलब कहने का मतलब है क्या कि मान लीजिए हम n की वैल्यू 7 ले लिए, n की वैल्यू मैंने 7 ले लिए, n, ठीक है, कैपिटल n का मतलब इंटीजर मान लीजिए, बड़ा नंबर। ठीक है, n का 7 तो कितना हो गया ये? क्या हो गया, 3 लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं n की वैल्यू, तो 2 × n+1 यानी 7 प्राइम नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो आपको इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो उनमें से इवन नंबर में वो कौन सा नंबर है जो उसमें नंबर में होगा? आप रैंडम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें से 2n+1 प्राइम नंबर्स उठाते हैं, या जितने भी प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, मान लीजिए 11 13 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 30। ठीक है, जितने भी हैं डॉट 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 डॉट, इसमें से कोई सा भी 2 + n प्राइम नंबर्स उठा रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐड किया 7 + 11 + 13 प्लस, आपको जब भी होगा ये ऑड में ही आएगा। 2n+1 क्या है? एक ऑड नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जब भी लेंगे तो आप ऑड में लेंगे, यानी या तो
3 हो सकता है, 3 प्राइम नंबर लीजिएगा, 5 लीजिएगा, 7 लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 5 प्राइम नंबर्स ले लिया, ठीक है। तो देखिए इनका सम कितना हो रहा है, 30, ये 18, 49 प्लस ये हो गया सॉरी 48 और ये 1967, ठीक। 67 क्या है, ऑड है, लेकिन हमें तो एक इवन नंबर चाहिए। तो कौन सा इन पांचों में कौन सा नंबर, एक इन पांचों में से, ठीक है, कोई एक नंबर मान लीजिए आपको हटाए। अब इस नंबर पे जो ऑप्शंस देख रहे हैं उनमें से कौन सा एक नंबर लें, या आपको हर हाल में जो एडिशन है 2 + n नंबर्स का वो इवन नंबर हो। तो याद रखिए, हमेशा मैंने क्या बताया था आप लोग को जब इवन ऑड पढ़ा रहा था, कि ऑड प्लस ऑड इज इवन, ठीक है, ये मैंने बताया था। लेकिन ये भी बताया था कि इवन प्लस ऑड इज ऑड, ठीक है। ऑड प्लस ऑड इज इवन प्लस ऑड इज इवन। तो एक बात तो क्लियर हो गया आपको कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ दो को छोड़ करके सारे प्राइम नंबर्स एक ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं आपको, ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात, सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो आपको ऑड होते हैं। अब उसमें से जब भी इवन आने की सिचुएशन क्या है, ये चारों क्या है, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ऑड हो गया, यानी 4 ऑड नंबर को ऐड कीजिएगा तो इवन हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इवन। अब ये टोटल इवन हो, समझे, ये टोटल इवन हो, उसके लिए यहां पर इवन नंबर आना जरूरी है, ठीक है, तभी ये सारा इवन होगा ना। 5 नंबर टोटल ऐड होकर के आना इवन जरूरी है, ठीक है। ऑड नंबर को अगर ऑड मतलब ऑड नंबर्स में ही ऑड नंबर है, ठीक है, जैसे मतलब 3 ऑड नंबर है, 3, 5, 7 जोड़िए, क्या हो गया, इवन नंबर आएगा, नहीं ऑड नंबर आएगा। 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तभी इवन नंबर आएगा। 2 ऑड नंबर जोड़िए, 4 ऑड नंबर जोड़िए, 6 इवन नंबर के टर्म्स में अगर ऑड नंबर हो, 2, 4, 6, 8, 10 इतने ऑड नंबर्स हो तब हमें इवन उनका सम इवन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऑड के टर्म्स में ऑड नंबर हो, जैसे 3, 5, 7 तीन ऑड नंबर हो गए, इनका सम ऑड होगा। 7, 9, 11 इनका सम ऑड होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 2 ऑड को ऐड किए, ठीक है, ये 2 ऑड को ऐड किए और ये 2 ऑड को ऐड किए, तो क्या आ गया हमारा, ये 2 ऑड नंबर है, इसको ऑड किए तो क्या आ गया, है ना। 2 ऑड नंबर को ऐड किए, आपको यहां पर ऑड नंबर था, क्या आ गया, इवन। और ये भी 2 ऑड नंबर था, इसको ऐड किए तो क्या आ गया, इवन। तो ये 2 ऑड नंबर को ऐड किए तो इवन, और इवन तो इवन प्लस इवन, ये भी आपको इवन हो गया, इवन प्लस इवन इवन हो गया, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इवन नंबर ही जुड़ेगा, यहां पर 2 ऑड नंबर था, वो जो मैंने ऑड लिखा था वो दोनों ऑड नंबर को बता रहा था, उनका सम नहीं बता रहा था, उन दोनों को बता रहा था कि वो दोनों ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों, पहले मैंने यहां जो ऑड लिखा था मैं ये बता रहा था कि ये दोनों ऑड नंबर है, तो इन दोनों ऑड नंबर को ऐड किया तो इवन, इस दोनों ऑड नंबर को ऐड किया तो इवन, इवन प्लस इवन इवन। अब यहां पर एक कौन सा नंबर लें कि पूरा का सम इवन है, तो यहां इवन लेना होगा, और सिर्फ 2 ही वो प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको ऑड इवन के बारे में पता होना चाहिए, समझे, वरना घबराइएगा तो बहुत लगेगा कि 2 + n क्या दे दिया, अब तो धरती फटने वाली है, मैं समा जाऊं। भाई ऐसे नहीं होगा, सिंपल है, यूपीएससी ऐसे बेसिक्स पे ही क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2, 3 और 2, 3 नंबर्स x, y, z माइनस z, y, x, ठीक है। कह रहा है विल बी इक्वल टू, क्या होगा, विल बी इक्वल टू क्या होगा, पहला डिफरेंस बिटवीन x एंड z, सम ऑफ x एंड z, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन x एंड z, 99 इंटू डिफरेंस बिटवीन x, y, z। देखिए एक तो नॉर्मल सी बात है
पहले हम लोग इसको सिंपल तरीके से देखते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, 3 डिजिट नंबर, रैंडमली 3 डिजिट नंबर कोई भी मान लीजिए, ठीक है। मैंने मान लिया x की वैल्यू जो है, ये मान लिया मैंने 9, y का मान लिया 8 और z का मान लिया 7। तो ये हो गया 9 8 7, तो ये हो गया 7 8 9, ठीक है। ये कितना आ गया? ये आ गया 198। अब चारों में से किस पर ये चल रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन x एंड z, x एंड z का डिफरेंस क्या हो गया भाई? फैक्टोरियल 2, ठीक है। और ये 198 और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया। x प्लस जेड, तो 9 प्लस 7 16, ये भी गलत हो गया। 9 इंटू पहला, दूसरा, तीसरा, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन x एंड z 18, ये भी गलत हो गया। चौथा 99 इंटू 2, हाँ 198, ये सही हो गया, बाकी तीनों गलत। देखिए एक सिंपल है। अब आप थोड़ा सा इसको टिपिकल करते हैं, ठीक है। टिपिकल कैसे करेंगे? जब मैं आपको बोलूंगा कि द डिफरेंस बिटवीन 2-3 डिजिट नंबर्स एंड इट रिवर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 99, क्या कहा जाता है? एक थ्योरी है कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर हो और उसका रिवर्स भी हो कोई, ठीक है, तो वो ऑलवेज जो है 99 से डिवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए हम 1 2 3 ले रहे हैं, 321 माइनस 123 ले लेंगे, ये भी 198 हो गया, ठीक है, यानी 99 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी आप 3 डिजिट नंबर उठाएंगे वो 99 से डिवाइड होगा, समझे? क्योंकि वो सिंपल सा फॉर्मूला है कि डिवाइड होगा ना। आप इसको अपोजिट कीजिएगा, ठीक है, तो इधर आपको या तो 9 के टर्म्स में आएगा, 8 के टर्म्स में आएगा, 100 से ज़्यादा का डिफरेंस जो है 190 के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये बहुत सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखा गया कि हाँ एक कॉमन सा एक ट्रिक बैठता है, लेकिन उतना दिमाग लगा, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, समझे? जब क्वेश्चन सिंपल ढंग से हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन 2-3 नंबर इतना, तो 2-3 नंबर तो रेंडमली सब पर लागू होगा ना भाई, कोई भी 3 डिजिट ले लेंगे जो मेरा मन करेगा। 7 8 9 6 5 7 जो भी है, एक से लॉक एंड लॉक, जो भी 3 डिजिट रैंडम हुआ ले लेंगे और उस पर चेक कर लेंगे, जो आ रहा है उसको मारेंगे टिक। इतनी चीजें याद रखेंगे। अब सॉल्यूशन में आएगा इस टाइप का तो लिख देगा कि डिफरेंस बिटवीन दिस वाइज मल्टी डिविजिबल बाय 99, तो ज्यादा कचरा दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग जितना खाली हो और सिंपल वे में सॉल्व हो रहा हो, ठीक है। चीजों को जितना सिंपल रखेंगे, मैथ्स में ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक जितनी होती है वो तब अच्छी लगती है जब उसकी एकदम जरूरत हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसे भी सिंपल हो, जितने देर में उसको आप याद करेंगे, इसको डिवाइड करें, उससे कम टाइम में तो इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिखने में जरूर टफ लगेगा, लेकिन टफ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर्स बिटवीन 300 to 400। 300 और 400 के बीच कितने नंबर्स हैं, ठीक है। बोथ इंक्लूडेड का मतलब है 300 और 400 इंक्लूडेड है, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 101। अरे कैसे? अगर हम लोग 31 से लेके 400 तक करते हैं तो कितने नंबर होते हैं? 100, और 300 भी इंक्लूड करना है तो 1, यानी 101 नंबर्स हो गए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि टोटल 101 नंबर है। अब उस एक नंबर में से कितने नंबर हैं टोटल बताइए जो ना 2 से डिवाइड हो रहे हो, न 3 से, न 4 से, न 5 से। भले वो 6 से डिवाइड हो, 7 से, मतलब क्या नाम है, 6 से तो होंगे ही नहीं, भले 7 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो, 13 से डिवाइड हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक। हमें इनसे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो आगे जिससे डिवाइड होना है हो, हमें बस ये निकालना है। तो 101 नंबर जो टोटल नंबर है 300 और 400 के बीच में, तो कितने नंबर हैं जो इन सबसे डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें टोटल आपको इवन नंबर और ऑड नंबर कितने होंगे। तो 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर दे रखा होता है, तो उतने ही 50 नंबर जो है इवन होते हैं, तो 50 ऑड होते हैं। तो टोटल इवन नंबर कितने हो जाएंगे? नंबर 301 से लेकर से 400 तक में कितने हो जाएंगे? 50 इवन नंबर्स हो जाएंगे, है ना। और 300 भी एक इवन नंबर है, तो टोटल इवन नंबर कितने हो गए? एक ये हो गया और एक 300 हो गया, तो 1 + 50,
51 इवन नंबर्स है ना, 51 इवन नंबर्स है। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि वो टोटल इवन नंबर्स जो हैं आपको वो 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, तो उनको क्यों लेना है। तो अब बचा, कितने नंबर बच गए, लेफ्ट नंबर्स कितने हो गए, 50। 100 में 101 में से 51 हटा दीजिए, यानी 50 नंबर अभी बाकी हैं। ठीक है ना। अब एक चीज तो और क्लियर हो गई साथ साथ, वो इवन नंबर है आप जिनको हटा रहे हैं, अब हमको बचे हुए 50 नंबर में देखना है, तो उन सारे इवन नंबर्स में 4 से डिवीजन होने वाले नंबर भी होंगे, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर भी होंगे, समझे, है ना। जैसे आपको 300 खुद 4 से डिवाइड हो रहा है, 304 हो गया, है ना। जो भी 4 से डिवाइड हो रहे होंगे 4 के मल्टीपल में ऐड करते चले जाइए, निकालते जाइए, राइट। जैसे आपको 4 से कर रहे हैं 304, 28, 24, 6, 76 टाइम्स में, तो 304 क्या है, साथ साथ इवन नंबर भी है। इवन नंबर है तो क्या वो इंक्लूड हो गया, इस 51 इवन नंबर में इंक्लूड हो गया, जिसमें क्या क्या आ रहा है, 300 के बाद 302, 300, 302, 304, 306, 308, देख रहे हैं, ये सब 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और 300, 304, 300 ये सब, तो वो 50 नंबर तो इसमें आ गए, 51 नंबर में आ गए, तो उनको हमें नहीं लेना है ऑलरेडी, तो 2 और 4 वाले तो पता चल गया कि 51 नंबर में वो सारे आ गए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब 50 नंबर बच गए हैं, अब इसमें से हमें देखना है कि कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, वो कितने नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 3 से कौन कौन सा डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड 300 भी हो रहा है, 303 हो रहा है, 306 हो रहा है, 309 हो रहा है, 312 हो रहा है। अब इतना तो बैठ के निकालेंगे नहीं, है ना, इतना तो बैठ के निकालेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर्स कितने हो रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आए हम लोग के कि सबसे छोटा 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, इसमें 309, 399, है ना। सबसे बड़ा जो इससे 3 से डिवाइड होगा 399, और जो सबसे छोटा डिवाइड हो रहा होगा वो क्या होगा, 300। तो मन में खट से आएगा 399 माइनस 300 करके, आपको 3 करके देख लेते हैं। नहीं, इसमें बहुत नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर भी हैं, 300, 0, 306, 312। तो मिनिमम कौन से नंबर्स हैं जो गैप पे, जो ऑड भी हैं प्लस 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं, ऑड प्लस डिवाइड बाय 3। क्यों, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर में इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं, तो इवन नंबर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड, वो 51 नंबर्स में है, उसको हटा चुके हैं। अब बचे हुए 50 नंबर में कौन कौन है, 30, ये सारा है, 303, 309, 305, 3015, है ना। तो डिफरेंस कितना है इन सब के बीच का, 6। तो अब हम क्या करेंगे, 399 जो मैक्सिमम नंबर है, 303 मिनिमम नंबर है, राइट। ठीक है, अपॉन डिवाइड बाय 6 प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो गया, 96 बाय 6, यानी 17 नंबर्स और हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट, है ना। वो 17 नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 50 में से 17 नंबर और डिवाइड हटा दीजिए, 50 बचा हुआ था उसमें 17 और हटा दीजिए, ये हो गया 33, यानी अब 3 वाला भी पूरा हो गया। अब हमें देखना है 5 वाला जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन होंगे, उसी तरह जैसे 3 वाले में देखे, सिमिलरली 5 से डिवाइड होने वाले में आपको 300, 305, 310, 315, 320, है ना, डॉट डॉट। मैक्सिमम नंबर 400 जो 5 से डिवाइड हो रहा, मिनिमम नंबर 300। लेकिन फिर से वही बात हो गई, फिर से वही बात हो गई, इवन नंबर्स को हटाना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे 310, 300, ये सारा।
तो 400 भी इवन है, उससे पहले वाला कौन है 395। और यहां देखिए मिनिमम गैप कितने पे जो आ रहा है, जो बचा हुआ है, जो ना 2 से डिवाइडेड है, जो 3 से डिवाइडेड है, ना 4 से, 305 315, तो मिनिमम 305 है, मैक्सिमम 395 है। गैप कितने का है 10 का +1। ठीक है, गैप कितने का हो गया 10। लेकिन यहां मामला और फंस रहा है। ये जो 10 आप देख रहे हैं, इसमें बहुत कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको 3 से भी डिवाइड हुए होंगे, यानी 3 × 5 वाले भी तो नंबर होंगे जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी वो डबल आ रहे हैं, 2 बार वो आ रहे हैं। कौन कौन है ऐसे नंबर देख लीजिए, 15 वाले मल्टीपल में देखिए, 345 315, सॉरी 15 हो गया ना, ठीक है, 15 45 और 375। ये तीनों नंबर कौन है जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ओवरलैपिंग वाले नंबर हैं, उनको भी हमें माइनस करना होगा। 10 - 7 इसमें, यानी अब 7 नंबर बाकी रह गए, तो 33 - 7 26। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का आपको लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस आपको नंबर्स हटाते चले जाने हैं। ठीक है, नंबर्स हटाने चले जाने हैं। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, और आप 2 मिनट देने को तैयार हैं, तो सीधे 300 से लेकर 400 तक लिख लीजिए। ठीक है, एक तो सबसे पहले सिंपली जो इवन है उनको एक बार में हटा दीजिए। आपके पास 50 नंबर, अब 50 नंबर पे ही आपको देखना है। 50 नंबर में भी जो भी आपको 3 से जो भी प्राइम नंबर्स टाइप के दिखेंगे उनको टिक मारते चले जाइए, समझे? क्योंकि बाकी उसके अलावा जो नंबर्स हैं, जैसे 3 वाले हैं, 3 से देख लीजिए कौन कौन कट रहा है, खट 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 काटते चले जाइए 3 से जो कट रहा हो। अब जो बच गया उसमें 5 से डिवाइड होने वाले, उसको भी करते चले जाइए, तो कर दीजिएगा तो बचेगा, उसको नोट कर लीजिए, समझे? अगर आपको लग रहा है कि इसको करने में टाइम लग रहा है, समझे, अगर आपको लग रहा है कि इसको करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो मैं आपको एकदम इस क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल, मतलब देखिए सीधा सीधी बात यह है कि 300 से 400 अगर नंबर कम दे रखे हो तो ये ट्रिक इजी है कि आपने, अगर आपके पास टाइम है, आपको समझ में नहीं आ रहा 301 302, आप सीधा ये सोचिए कि 2 से डिवाइड होने वाले हटा देते हैं पहले ही, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। 300 सीधा 303 306 300, सॉरी इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कौन सा छूटा नहीं छूटा, इसलिए 3 चीजें पहाड़ा ही, ये टेबल ही लिख दीजिए, 300 302 303, ठीक है, 304 305 306 307, थोड़ा सा लेकिन भाई लेंदी हो जाएगा कि अगर आपको नहीं लग रहा है तो फिर आप काटते रहिए। अच्छा ये 2 से डिवाइड हो गया, 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 खत्म। अब 3 से डिवाइड कौन हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, होने दो, राइट। फिर ऐसे कर करके देखते जाइए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसीलिए क्या करेंगे, सीधे 51 हटा देंगे। अब 3 से डिवाइड होने वाले जो हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड होने वाले में जो तरीका है कि हाँ भाई अब 303 306 309, 300 + 3 का टेबल, कहानी खत्म, वो सबको हटा दो। 300 + 5 का टेबल, सिंपल कहानी, वैसे ही है ना। ये है क्या, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये क्या है, 300 + 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 6 15 18 21 24, यही है ना 300 + ये टेबल, राइट। अब जो है उस सबको हटा दो, उसी तरह 300 + 5 का टेबल जो है हटा दो, जो बच गया वो सारा काउंट कर लो। लेकिन वही थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, लेकिन आपको अगर सिंपल है तो जैसे मैंने बताया वैसे करके देखो, प्रैक्टिस करोगे सिंपली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ऑप्शन में आपका मामला फंसेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है -34 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा सीधी आप 34 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स में 4 यानी -4 कर देंगे और मामला फंस गया। क्यों फंसा, -4 क्यों नहीं, ऑप्शन में भी दे रखा है, फिर -4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए
आप इसको -34 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -5 × 6 प्लस -4, तो रिमाइंडर ये हो गया। नहीं, आपको एक आगे बढ़ना पड़ेगा, समझे? -5 × 7 प्लस 1 ऐसे भी लिखते हैं, और रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आपका आंसर क्या हो गया? +1। कभी भी -4 मत मार दीजिएगा। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन देगी, ट्रिकी देगी, और आप फंस जाइएगा, क्योंकि वो बेसिक में ही फंसाती है आपको। प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एडिशन इसी सब टाइप के क्वेश्चन दे रही है, और इसी बेसिक्स में फंसाएगी। तो रिमाइंडर के इस क्वेश्चन में भी आपको फंसा सकती है, याद रखिएगा। देखिए, ये भी रिमाइंडर पे, रिमाइंडर में क्या है, कह रहा है कि अगर P जो है Q से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल रिमाइंडर और मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, देखिए सिंपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं 40, ठीक है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 टाइम 20 टाइम्स, खत्म, राइट। और उसी समय हम 41 लिए, ठीक है, 41 लिए, तो आप बोलिएगा आपने तो सिंपल ले लिया, 1 आ गया रिमाइंडर, 1 आ गया। 41 की जगह हम 43 लेते हैं, फिर से 1 आ गया। रिमाइंडर होता क्या है? रिमाइंडर वो नंबर होता है, रिमाइंडर वो नंबर होता है जो क्वेसेंट में मल्टीप्लाई करने के बाद, क्वेसेंट में मल्टीप्लाई करने के बाद यहां बच जाता है, समझे? मतलब रिमाइंडर वो पार्ट है किसी भी चीज का। मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा किसी में भी? इससे एक छोटा नंबर, सिर्फ इससे एक छोटा नंबर। मान लीजिए 17 है, एक आपसे एग्जांपल लिया, ठीक है, और ये 430 मैंने 2 लिया, ठीक है, 432, क्या हो गया? 72 से 34, ये 9, ये 2, और ये 85। रिमाइंडर क्या आया यहां पर? 17 आया, सॉरी 7 आया। अब आप सोचिए यहां पर 7 ही आया, क्यों आया है? समझे? क्यों? क्योंकि 7 की जगह यहां पर अगर कोई ऐसा डिजिट होता, समझ रहे हैं, अगर यहां पर 10 और ऐड होकर के 17 आ रहा होता, तो आप 1 लगा करके तुरंत 17 से कर देते, है ना? लेकिन अगर इसी जगह रिमाइंडर जो है आपका 16 आ रहा होता, 16 आने का मतलब हो गया कि यहां पर 1 होता और यहां 1 0 होता, है ना? यहां 1 0 होता, ये तो आपका रिमाइंडर क्या आता? 16। अब जैसे आपका यहां पर 2 आता है, यहां पर 2 आ जाता है, यहां 2 आ जाता है, यहां 17 आ जाता है, और रिमाइंडर आपका 1 लगा करके 0 हो जाता है। यानी मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर जो भी होगा वो इससे एक कम होगा, 17 से -1 16, क्योंकि इससे बड़ा जैसे नंबर होगा रिमाइंडर रह ही नहीं जाएगा, वो 1 एक बार में ही ये खत्म हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा Q -1, दिस वन -1, यही होगा मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर। क्योंकि इससे ऊपर जैसे ही आप एक बढ़ेंगे, क्वेश्चन 1 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा। अभी देखा ना आपने कि जब मैंने 1 लिया ये, तो क्या हो गया? यहां 16 आ रहा था, यानी एक कम इससे 17 -1 आ रहा था ना। अब तक ये रिमाइंडर है, लेकिन अगर इसी में एक ज्यादा आ रहा होता, एक ज्यादा आ रहा होता, तो क्या हो गया? ये तुरंत 1 टाइम्स में चला गया, 17। यानी मिनिमम रिमाइंडर क्या होगा किसी का? 0, जब सारा कैंसिल आउट हो जाए, और मैक्सिमम रिमाइंडर क्यों, मतलब ये जो डिविडेंड है -1, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? Q -1, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, तो Q -1 -0, यानी Q -1 हो गया आंसर, कहानी खत्म। समझे? क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, लेकिन हल्का सा ट्रिकी लैंग्वेज में आएगा। यूपीएससी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रही है उसी चीज को, इसीलिए मैंने लैंग्वेज वाली भी चीजें उठाई हैं। ये सब नहीं पूछा है, यूपीएससी रिमाइंडर में पूछ सकती है लैंग्वेज वाले टर्म्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसको किस लिए कराया वो बता देता हूं। कह रहा हूं ए जो है वो इवन नंबर है,
इवन नंबर है, ठीक है। अब 3a पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, 3a विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6। 3a सबसे पहले समझिए, 3a का मतलब 3 इंटू ए, नंबर नहीं दे रखा है, 3 इंटू ए, समझ रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूजन कई बार क्रिएट करता है, आप लोग समझ में आएगा 3a एक नंबर है, नहीं, 3a का मतलब 3a इंटू 3 इंटू ए। नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 3a प्लस 5, यानी 3 इंटू ए प्लस 5, ठीक है। तो ये एक इवन नंबर है। अब ये डिविजिबल होगा कि नहीं 6 से, ये बता रहा है, ये एक इवन नंबर है। अब आप सोचिए इवन नंबर क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8 होगा ना, और ये जितने नंबर है वो 2 से डिवाइड होंगे, इवन नंबर। यानी 3 इंटू जब भी आएगा तो क्या आएगा, 2 या 4 या 6 या 8, यानी सब में क्या आ रहा है, 2 तो आ ही रहा है। 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3, देख रहे हैं सब में आ रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 4, यानी 6 तो आपको सब में आ ही रहा है, सब में 6 कॉमन आएगा जब भी ऐसा दिया रहे। तो 3a जो है हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3a प्लस 5 विल बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एक इवन नंबर है, ठीक है। चलिए पहला तो आपको डिविजिबल हो गया, 3 इंटू ए जो है 6 आ रहा है, तो 6 प्लस 5 11 हो गया। नेक्स्ट देते हैं, 3 इंटू 4 12 आ रहा है, 12 प्लस 5 जो है 17 हो गया। ये आपको आ रहा है 3 इंटू 6 जो है 18 हो रहा है, 18 प्लस 5, मतलब देख रहे हैं सिर्फ एक को अगर आपने पहले पर सिर्फ 3 इंटू 2 करके सॉल्व कर दिया था तो आप टिक मार देंगे, लेकिन उसके आगे तो मामला खत्म। तो या वो तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए होगा इसमें सही, बाकी गलत। ए स्क्वायर प्लस 3 वो भी 4 से कभी डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, ए इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आ गया, और इवन प्लस 3 एक ऑड नंबर है, 3 इवन प्लस ऑड जो है वो ऑड हो गया, ऑड कभी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डिविजिबल है 4, राइट। ए स्क्वायर प्लस 3/4 ऑलरेडी यही डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 का घंटा डिविजिबल होगा, है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल। ये मैंने बस इसलिए दिया है कि आपको ये समझा सकूं कि क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है और n की वैल्यू मानते चलना है। कह रहा है कि 2n प्लस 2 n की किस वैल्यू के लिए डिवाइड होगा, n की किस वैल्यू के लिए डिविजिबल होगा। आप सबसे बड़ी बात है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप इसको सिंपली n की कोई भी वैल्यू एक ले लीजिए, n की 2 ले लीजिए, यहां ऑप्शन में दे रखा है n को 2 ले लिए, 10 की पावर 2 माइनस 5 प्लस रूट 15 पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 2, यानी 100 माइनस। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 प्लस 17 प्लस 15 रूट 17। ये चीज जो है ना 2 की पावर 4, ये जो 15 रूट 17 है, इस टाइप की चीज हमेशा आती रहेगी और आपका नंबर नहीं आएगा, एक कंप्लीट इंटीजर फॉर्म में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो डिविजिबल तो ये होगा ही नहीं, यानी नन ऑफ दिस। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो घबराएं नहीं, n की जगह सीधे वैल्यू पुट कर दिया करें। n जब भी दे, और यहां पर यूपीएससी जब भी देगी n की सिंपल वैल्यूज ही रहेगी, और नहीं समझ में आया तो सीधे वैल्यू पुट करके चेक कर ले, ठीक है। अगर तीनों वैल्यू में कुछ मैच कर गया तो ठीक है, वरना नन ऑफ दिस, सिंपल। इस क्वेश्चन को चूज करने का रीजन ही एक था कि आपको यह बता सकूं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, n की वैल्यू आपको चूज करनी है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, जो मैंने आपको ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन टाइप के क्वेश्चन बहुत दी और पिछले बार से इस टाइप के दे रही है, डायरेक्टली नहीं लिख रही है, ठीक है। क्या कह रही है, एक्स वाई जेड आपको एक 3 डिजिट नंबर है और इसमें से वाई एक्स जेड को आप माइनस करते हैं तो आपको क्या आ रहा है, आपको 90 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल, ठीक है, कैसे पॉसिबल, कितनी वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। एक तो सिंपल समझिए कि z माइनस जेड 0 हो गया तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब हमें सिर्फ y माइनस एक्स जो है ये 9 आना चाहिए, y माइनस एक्स 9 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिंपली आएगा नहीं 9, ये तो सिंपली आएगा नहीं 9, यानी हर हालत में इसने इससे 1 बोरो किया होगा, 10 बोरो किया होगा, तो यहां कोई नंबर होगा। तो 9 कब का पॉसिबल है, 11 माइनस 2 में, जब मान लीजिए y की वैल्यू 1 हो, मान लीजिए यहां पे 1 हो
y यहाँ पे 1 हो और यहाँ 2 हो, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? 11 माइनस 2, या फिर यहाँ मान लीजिए 2 हो यहाँ 3 हो, तो यहाँ से 10 वापस लिया, 10 12 माइनस 3, ये भी 9 होगा। हम इसमें से 9 चेक कर लेंगे, 13 माइनस 4 9, 14 माइनस 5 9, 15 माइनस 6 9, 16 माइनस 7 9, 17 माइनस 8 9, 18 माइनस 9 9। मतलब जब जब y की वैल्यू 2 और 3 होगी तब 9 आएगा, 3 होगी y, यहां पर 4 होगा तो ये 13 हो जाएगा, ये 4 तब 9 आएगा। ठीक है, यहां 4 होगा यहां 5 होगा तो 14 माइनस 5 9, देख रहे हैं? तो सिर्फ इतनी वैल्यूज के लिए ही यहां पर 9 आएगा, तभी पॉसिबल है। समझे? ये तभी ही पॉसिबल है क्योंकि इसको बोरो भी तो करना है ना? तो कितनी वैल्यूज हो गई? 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर का एक और क्वेश्चन है। कह रहा है कि L जो है x प्लस वाई है और x और y दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, x और y प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें क्या क्या सही है? कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ L जो है, L का यूनिट डिजिट कभी भी 5 नहीं होगा। ठीक है, एक तो सिंपली अगर आप देखें तो 2 और 3 ले लीजिए, तो ऐसे ही 2 + 3 5 हो जाएगा, यूनिट डिजिट ही 5 हो गया। लेकिन मान लीजिए कि नहीं लेने का मन है आपको, तो 2 और 13 ले लीजिए यूनिट डिजिट में, तो 2 + 13 क्या हो जाएगा? 15 आया, यूनिट डिजिट 5। ठीक है, अब कह रहा है यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, तो पहला तो सही है, दूसरा 13 और 17 ले लीजिए, यूनिट डिजिट आपको 0 हो गया, ये भी सही है। यूनिट डिजिट कैन नॉट बी ऑड, तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको आप अगर ऑड, कैन नॉट बी ऑड, ऑड भी हो सकता है यूनिट डिजिट, है ना? क्यों? 2 के साथ अगर आप 13 ऐड कीजिए तो 15, यूनिट डिजिट ऐसे ही ऑड हो गया। दिमाग में ये चल रहा होगा क्या कि सारे जो इवन नंबर्स हैं ये 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो इवन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक जो है इवन नंबर वाला 2 भी हो। समझे? तो इसलिए अगर 1 2 2 3 3 1 करे और ऑल ऑफ दीज कहे तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। यहां फंसा सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 वाला पॉइंट है, यहां पर आपको फंसा सकता है कि एल आपको फिर लगेगा जब आप बड़े बड़े नंबर्स जोड़ रहे होंगे आपस में, छोटे नंबर्स भी ऐड करके देख लीजिए ना, वहां पर मामला फंसा देगा आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि 2 एक प्राइम नंबर है, सिंगल प्राइम नंबर है जो इवन है। देखिए कि इस टाइप का भी नंबर दे सकता है, एक नंबर के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है, बोल रहा है कि इसको जब 3 5 6 7 से डिवाइड किया जा रहा है तो आपका रिमाइंडर जो है वो 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 1, 4 5 से डिवाइड जब कीजिएगा तो 3, यानी मान लीजिए x एक नंबर है, इसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1। जब आप इसको, क्या नाम है, पहला, जब आप इसी x को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 3, जब आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4, और जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर जो है 5 आ रहा है। ठीक है, तो 4000 से छोटा वो कौन सा नंबर है जिसमें ये चीजें होंगी? सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, एक चीज तो ध्यान से देखिए, वो कौन सा एक नंबर होगा जिसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आपका ये, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। सिंपल चीज करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, चीज एकदम आसान हो जाएगी। 1 5 2 7, ठीक है, क्या आ गया एलसीएम? 3 × 5 × 2 × 7 210। यानी एक चीज तो क्लियर है कि डिवाइड होने के लिए 210 के मल्टीपल का कोई नंबर अगर ऐसा होगा, सबसे पहले अगर 210 के मल्टीपल का कोई नंबर ऐसा हो, ठीक है, जो इससे छोटा हो, तो वो तो इससे तो डिवाइड हो जाएगा 3 5 6 7 से। ये चीज तो क्लियर हो गया कि हमें सबसे पहले वो नंबर लेना पड़ेगा जो इसके एकदम क्लोजेस्ट हो। तो कौन सा नंबर हो सकता है वो, तो देख लेते हैं। एक बार में ये आ गया, ये हो गया 1900, राइट। क्या लेंगे, 9 लेते हैं, 90 18 10, यानी इसमें से 10 माइनस करना होगा, यानी 3990 अगर यहां होता,
3990, तो ये इजिली कट जाता ना, देखिए है ना। तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा? 39। पहले तो ये ले लिए नंबर, ये तो क्लियर हो गया। जो 4000 से वो छोटा नंबर जो 210 से डिवाइड हो, वो 35667 सबसे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो हमें वो नंबर आ गया, क्या आ गया वो नंबर? 3990, जो 4000 से छोटा भी है। अब ये नंबर क्या है? इजिली डिविजिबल बाय 210 बाय 3567। लेकिन हमें ये भी रिमाइंडर्स में चाहिए ना, ये भी चाहिए। ये देखिए हो क्या रहा है, आप उस कोई एक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 210 ही है, इसको अगर 3 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, है ना। 3 से करेंगे तो 70 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहां पर 1 अगर चाहते हैं, तो 210 से छोटा नंबर क्या होता है जो 3 से डिवाइड हो? 210 से 207 होगा। ये भी आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, 69 टाइम्स में। लेकिन अगर हम इसकी जगह 207 की जगह 208 कर दें, तो हमें क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 ऑलवेज। देख रहे हैं, यानी 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसा मैंने बताया था आपको, क्या होता है? ये क्या होगा? 3 इंटू क्वेश्चन प्लस 1, यही एक्स है। 3 इंटू क्वेश्चन प्लस 1, यही एक्स है। अगर आप इसको 1 लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1 तो 4, 3 इंटू 2 प्लस 1 तो 7, 3 इंटू 3 प्लस 1 तो 10। ये चीज देख रहे हैं, ये चीज चलते जाएगी। तो आपको यहां पर कौन सा नंबर चाहिए? यहां 1 आए, राइट, तो आपको 8 चाहिए। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो इसमें से माइनस हो। सिमिलरली यहां पर करके देखते हैं। सिमिलरली यहां पर देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सब में -2 है, समझे? सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? -2 है। यहां करेंगे 4 टाइम्स 20, 10, राइट, तो आ गया, 10 कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमें रिमाइंडर जो है 3 चाहिए, 3 चाहिए ना, राइट। तो 3 किस केस में आएगा? 3 किस केस में आएगा? जब ये 207 हो, 8 हो, सॉरी, आ गया रिमाइंडर। तो देख रहे हैं 210 में क्या हो रहा है? -2 करना पड़ रहा है। क्यों? इस दोनों का डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस होता है रिमाइंडर का, वो क्या हो सकता है? दिस -1, राइट। और यहां पर सब में दिस -2 हो रहा है, दिस -2, ये क्या हो रहा है? दोनों का गैप देखिए, 2, राइट। तो हम क्या करेंगे? जो यहां पर सब में क्या आ रहा है, यहां पर भी 206 से भाग दीजिए, 208 से दीजिएगा तो आपको 4 आ जाएगा, राइट, 2 जगह 10 की जगह, देखिए आ गया। तो जो ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस किया है, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? 3990 -2, 3988, खत्म। क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब कॉमन रिमाइंडर आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है। जब रिमाइंडर आपको देख रहे हैं, रिमाइंडर का कॉमन डिफरेंस है, जो डिविडेंड और रिमाइंडर है उसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। जो तो एलसीएम में कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे बस, तो देखिए सब में आ जाएगा। तब तो उसी तरह जो एलसीएम का मल्टीपल है उसमें अगर कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे तो वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्यों? आपको रेंज ऑफ वैल्यूज के बारे में बोल रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि x, z बाई y के बारे में 3 कंडीशन दे रखा है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है? y पे। y की वैल्यू क्या हो सकती है? -8 से 2 के बीच में, ठीक है। अब आपको लगेगा कि -2 और 1 भी ले सकते हैं। अगर 1 ले सकते हैं, ठीक है, तो ये भी तो ले सकते हैं, नंबर लाइन पे ही लेना है ना। ये मान लीजिए -8 है, ये 2 है, ये 0 है, तो ये भी तो ले सकते हैं।
y इक्वल टू 0.00000001। आप समझ रहे हैं, अगर आप y को xz की जगह 0.00000001 ले रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, समझे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। आप अगर सिंपल वैल्यूज ले लेंगे ना कि -4 दे रहा है, हम यहाँ -8 ले लेते हैं और इसकी माइनस वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन 2 सबसे छोटी वैल्यू थोड़ी है, या फिर 1 ले लेते हैं, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू वो नहीं है। हम कुछ भी ले सकते हैं इसके बीच की वैल्यू, तो ये ले लेते हैं पॉइंट वाला। इंटीजर्स लेना ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, इंटीजर्स लेना लिखा होता तब हम लेते, तब उसका ऑप्शंस डिफरेंट हो जाता, तब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होता, तब हम यहां पर 1 लेकर के चेक करते नीचे में, है ना, ऊपर में -8 -4 ले लेते और नीचे में 1 ले लेते, 32 वाला रेंज आता हमारा, फिर उसी ढंग से होता। लेकिन यहां तो नहीं दे रखा है कि इंटीजर्स, इसीलिए क्वेश्चंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इंटीजर्स नहीं दे रखा है इसका मतलब डेसिमल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया इंटीजर्स तो फिर उस ढंग से लेना है। तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोग कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो नंबर सिस्टम्स पे बहुत कुछ कराना था जो मैं बहुत नहीं करा पाया, बहुत टाइम क्रंच, आप जानते हैं सिचुएशंस, चीजें। तो अब जितना भी मैंने कराया है उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, है ना। एक मैक्सिमम और मैं रीजनिंग की डाइस, कैलेंडर, इन सब की क्लासेस कल डालने की कोशिश करूंगा कि वो आपके लिए हो जाए। और नंबर सिस्टम्स और जब तक जो भी मैंने कराया है वो सब अच्छे से कीजिए, एक बार ये सारे क्वेश्चंस कर जाइए। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी। यूपीएससी है, कहना कोई भी नहीं कह सकता क्वेश्चंस क्या आएगा, लेकिन हाँ सिमिलर टाइप के होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं वेरी करेगी चीज़ें। बेसिक्स जो मैंने पढ़ाया है अदर लेक्चर्स में उससे ज़्यादा नहीं भागेगी चीज़ें, ठीक है। और जो नहीं पढ़ाया है वो सब 1 जुलाई से 1 जुलाई से 2025 के लिए सीसेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ईश्वर करे आपका सीसेट हो जाए, जिनका सीसेट वीक रह जाता है, नहीं हो जाता है, वो प्लीज़ सीसेट की क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि नेक्स्ट सीसेट आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। जिनका नहीं होगा उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनका हो जाए उसके लिए ऑल द बेस्ट मेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर एक और मैं रीजनिंग की डालूंगा, आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।